मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम चौपट पंजरी का स्तोत्र के इसमें चल रहे थे। कल तक यानी गए गुरुवार तक हमारे 8 श्लोक हो गए थे। चलिए तो आज आगे चलते हैं। वही बतलाने का प्रयास किया है शंकराचार्य ने कि अरे भाई, अब इस जन्म का सार्थक यदि करना है तो भज गोविंदम, ये बाकी सब चीजों में कुछ नहीं धरा है। तो इसमें इसलिए आगे चलते हैं। क्या बतलाते हैं? यह है श्लोक 9। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः पुनरप्ययनं पुनरपि वर्षं तदपि न मुंचति आशामर्षम्। क्या बतलाया है कि भाई ये दुनिया का चक्र चलता ही रहता है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः, यानी रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चक्र तो अनवरत चलता ही रहेगा, इसमें खंड नहीं। ठीक, लेकिन अपने जीवन में, इस जीवन के बाद भी अगर पुनर्जन्म लेना पड़ा तो ये अच्छी बात नहीं। यहाँ इसको यही खंडित करो, ये बतलाना है। तो क्या बतलाया है? पूरे काल का यहाँ पे लेखा जोखा है कि पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः। रजनी यानी रात, आप जानते ही हैं, तो रात दिन चलते रहते हैं। पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः, पखवाड़ा, एक पखवाड़े के बाद दूसरा पखवाड़ा, एक मास। पहले ये जो है रजनी और रात, ये एक दिन की बात बताई। अब पक्ष की बात बताई कि भाई एक पखवाड़ा यानी कृष्ण पक्ष हो गया तो शुद्ध पक्ष आ गया, वो खत्म हुआ तो फिर कृष्ण पक्ष आ गया, यानी ये होता ही रहेगा। फिर मास भी चलता ही रहेगा। चैत के बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, फिर आषाढ़, चलते ही रहेंगे। और फिर फाल्गुन हो गया कि उसके बाद फिर से चैत्र तक आ गए। यानी पुनरपि वर्षम पुनरपि अयनम पुनरपि वर्षम। अयन भी, अयन यानी उत्तरायण दक्षिणायन। तो वो भी देखिए, पहले दिन का बताया, फिर पखवाड़े का बताया, फिर मास का बताया, साल का बताया और अयन का भी बताया। अयन नहीं, पहले अयन का बताया। अयन कैसे? 6 महीने का होता है। तो उत्तरायण 6 महीने का, फिर दक्षिणायन, इसके बाद फिर वो पुनरपि वर्षम। एक वर्ष हो गया, बीत गया, तो फिर से दूसरा वर्ष शुरू हुआ। ये जो है ये कभी खंडित होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। तो लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी हम ये नहीं सोचते कि अरे भाई, काल तो जाता जा रहा है। हम जो कुछ दिन पहले 5 साल के थे, फिर 10 साल के हो गए, फिर 20 साल के हो गए, अगर वो कालखंड फिर से आएगा क्या? हमारा बालपन, हमारा यौवन, ये हमारा फिर से आने वाला है क्या? ये नहीं आता। ये सब काल चक्र चलेगा और हम जो है वो उसी काल चक्र में स्वयं को खो देते हैं। इसलिए बोला है तदपि न मुंचति आशामर्षम। आशा और अमर्ष, अमर्ष यानी ईर्ष्या। ये मेरे आगे क्यों गया, इसको तरक्की क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मेरा बेटा फेल हो गया और दूसरे का बेटा क्यों फर्स्ट क्लास आ गया। ये जो होता है अमर्ष, अरे भाई ये भी जाएगा ना। आज तुम्हारा बेटा फेल हो गया, अगर हो सकता है कुछ कारणवश नहीं हुई होगी पढ़ाई, फिर पढ़ाई करेगा, अगर वो भी फर्स्ट क्लास पा जाएगा। लेकिन ये नहीं होता। इसलिए बोला है कि सब कुछ फिर आता है, पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः। लेकिन हम जो है वो उसी काल के उसी क्षण में डूबे रहते हैं, चिपके रहते हैं। और इसलिए आशा और अमर्ष, इसको
इनके पास से हम नहीं छूट पाते। इसलिए ये बोला है कि भैया इसलिए सब छोड़ दो और भज गोविंदम मूढ़मते। अरे भैया भज गोविंदम, गोविंद के भजन में लगो जिसमें कुछ सार है। आगे क्या बतलाया है 10वें श्लोक में, वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्वे कः संसारः। बहुत सुंदर श्लोक है। ये कहते हैं कि काल का चक्र चलता जाता है और हम व्यर्थ ही उसमें अटके रहते हैं। लेकिन ये सोचो कि वयसि गते का काम विकार, काम विकार जो है, काम यानी केवल सेक्स नहीं, कामना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कामना। तो ये कामनाएं जो है उनका भी एक विशिष्ट कालखंड होता है। छुटपन में कामना होती है, बस मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, बस। युवावस्था में कामनाओं का स्वरूप बदल जाता है थोड़ा, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, उसमें भी कामनाओं का स्वरूप बदल जाता है, पर कामनाएं रहती है। लेकिन यहाँ बोला है वयसि गते, जब उम्र जब चलती जाती है, बीतती जाती है, तो उम्र बीत जाने पर, वयस बीत जाने पर वो काम विकार नहीं रहता जिसके लिए हम कभी लालायित रहते थे। खिलौने के लिए बचपन में लालायित रहते थे, किसी स्त्री के स्पर्श के लिए युवावस्था में लालायित रहते थे। अब वो बात नहीं है, वो विकार नहीं है। तो जो जो उम्र बीतती जाएगी ये सब ठंडा पड़ेगा। ठीक, ये क्यों दिया है? एक उदाहरण के तौर पे 3 उदाहरण दिए हैं। शुष्के नीरे कः कासारः, नीरा यानी पानी, आप जानते हैं। तो पानी जब शुष्क हो जाए, पानी सूख जाए, तो कासार कहाँ? कासार यानी तालाब। तालाब का रूप तब है जब उसमें पानी हो, पानी ही सूख गया तो अगर जमीन ही रह गई ना वो, फिर उसमें उसको हम तालाब संज्ञा कैसे देंगे? तालाब ये संज्ञा तब तक है जब तक उस गड्ढे में पानी है। पानी सूख जाए तो तालाब कहाँ? विकार सूख जाए तो फिर ये बतलाया है नष्टे द्रव्ये कः परिवारो, जब किसी कारणवश द्रव्य नष्ट हो गया तो परिवार भी नहीं रहता। ये भी एक कटु सत्य है। तो ये बोलते हैं कि एक चीज नष्ट होती है तो दूसरी चीज समाप्त होती है। द्रव्य नष्ट हुआ तो परिवार नष्ट हो गया, पानी समाप्त हुआ तो तालाब नष्ट हो गया। उसी प्रकार ये बोलते हैं ज्ञाते तत्वे का संसार, जब तुम तत्व को जान जाओ, ज्ञात हो जाए, ज्ञात यानी विदित, जब तत्व का ज्ञान हो जाए तब कहाँ संसार, तब ये संसार कहाँ बचता है। ये बतलाने के लिए ये 3 उदाहरण दिए हैं कि अभी ये तुम जो कर रहे हो, डुकरे कर रहे जो याद कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हो? कि तुम्हें आशा है कि मैं व्याकरण पढ़ूंगा, और उसका पहला ये दे रहा है बना कि कु का अर्थ करना होता है, यहाँ से शुरुआत है। अब वो व्याकरण कब पढ़ेगा? भाषाओं के कई शब्द हैं, वो कब पढ़ेगा? कितने साल होंगे? और तब तक ये भैया जिएगा क्या? ये बात नहीं सोच रहा है। यहाँ ये बोलना है कि अरे तुम ज्ञात तत्व को ज्ञात करो ना, जो मूल तत्व है, जो इस संसार को चलाता है, उसको जान लो, फिर ये संसार में कुछ नहीं रखा है, ये तुम जान जाओगे। इसलिए ये 3 उदाहरण दिए हैं कि वो ऐसे गते कः काम विकार। तो यहाँ ये बोला है कि ज्ञाते तत्वे कः संसार, जहाँ तुम्हें तत्व का ज्ञान हो गया, तत्व का यानी वही ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान हो गया, फिर ये संसार की ये जो चीजें हैं ना, आशाएं, अपेक्षाएं, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब कुछ नहीं बचेगा। यही तो संसार है। तो ये सब नहीं बचेगा, इसलिए
भज गोविंदम। अगला जो 11वां श्लोक है मैं लूंगी नहीं। यदि किसी के पास पुस्तक है और पुस्तक में है तो भी आप छोड़ दीजिए उस श्लोक को, हम आगे चलते हैं। तो मेरे पुस्तक में 12वां है, आपकी भी पुस्तक में 12वां होगा, लेकिन हमारे इसमें अभी कड़ी में ये 11वां ही श्लोक है, क्योंकि हमने अभी तक 10 श्लोक किए। क्या श्लोक है देखिए। अब यहाँ बोल दिया है कि ज्ञाते तत्वे का संसार, एक बार तुम तत्व को जान जाओ तो संसार ही नहीं बचता। ये बतलाने के बाद अब वो तत्व क्या है, जानने का मूल ज्ञेय वस्तु क्या है, ये बतलाया है। कस्तुम कोहम कुतायातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये उपदेश है, सही उपदेश यहाँ है। अभी तक तो ये बतला दिया क्या है। कस्तुम, तुम हो कौन। अब साधारण आदमी को पूछा जाए आप कौन है तो अपना नाम सरनेम अपना पद वगैरह बता देगा कि मैं अमुक हूँ। ये तो इस देह की उपाधियां हैं। ये जो देह है उसका ये नाम है, उसका ये सरनेम है। वो जो किसी विशिष्ट पद पे बैठा है वो भी ये देह है, वो नहीं है। तो कस्तुम, तो उसका उत्तर उपनिषदों में दिया है तत्त्वम असि। तत्त्वम असि जो है, त्वम तत् असि, तुम ब्रह्म हो। तो ये बतलाने का यहाँ ये है कि कस्तुम, तुम कौन हो, ये सोचो। को अहम, मैं कौन हूँ, ये सोचो कि तुम्हारे भीतर भी वही है, मेरे भीतर भी वही है। तो तुम में और हम में जो भेद है उसको भूल जाओ। दोनों में एक ही तत्व है और वो है ब्रह्म तत्व। तो कस्तुम, को अहम, मैंने तुम कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कुत आयातः, कुत, कहाँ से, हम कहाँ से आए। बोलने को हम बोलते हैं कि माता पिता ने हमें जन्म दिया। अरे ठीक है, लेकिन यदि ऐसा है तो हर स्त्री, हर पुरुष जब चाहे तब बच्चा पैदा कर सकता है। ऐसा होता नहीं। कई लोग, आपको भी मालूम होंगे, ऐसे होते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष में कोई दोष नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 साल बच्चा नहीं होता, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी बोलते हैं कि कोई दोष तो नहीं है, होगा जब वो चाहेगा। यानी क्या है, यानी बच्चा पैदा करने के हम जो है ना, माता या पिता निमित्त मात्र, साधन है हम। वस्तुतः वो उसकी मर्जी से होता है। तो ये बोला है कामे जननी, मेरी जननी है कौन, वो है आदि शक्ति। ओ में ताता, मेरा पिता है कौन, तो वो है पिता जो सबका पालन करता है। पिता शब्द जो है ना संस्कृत का, वो यही है, पाति इति पिता। जो पालन करता है उसी को पिता कहा जाता है। तो तुम्हारा, हमारा, हमारे पिता का, उनके पिता का, सबका पालन जो करता है वही परम पिता है। तो कामे जननी, को में माता इति परिभावय, इसका चिंतन करो। परिभावय यानी इसकी परिभावना, इसका चिंतन, इसका मनन तुम हमेशा हमेशा करते जाओ। यही फिर से बोलती हूँ, हमने भी यही सीखना है। कस्तुम कोहम कुत आयातः कामे जननी कोमे तातः इति परिभावय। यही का इसी का चिंतन हमेशा करते रहो। और सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये विश्व जो है वो कुछ नहीं है, स्वप्न विचार है। सपने में हम चाहे जो कुछ देखते हैं, लेकिन जब जग जाते हैं तो पता चलता है ना, अरे वो जो मैंने जो देखा था वो तो सपना था। चलो
सपने में देखते हैं कोई चोर घर में घुस आया, घबरा जाते हैं, पसीना छूटता है, उतने में जाग आते हैं और हम बोलते हाँ अच्छा हो गया, वो सपना था। ये सपना हमें कुछ भी करा देता है, पसीना सही में छूटता है, भले चोर सही में नहीं आया तो भी पसीना छूट जाता है क्योंकि वो सपने में देखा। तो ये जो है ना सब आभासी है, तो इसलिए ये बोला है ये सब स्वप्न विचार है। और सर्वम असारम, इसमें कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। तो ये सर्वम असारम स्वप्न विचारम विश्वम त्यक्त्वा, इस सारे सपने के समान झूठे मिथ्या, इस मिथ्या संसार को त्यक्त्वा, इसका त्याग करके क्या कर, तो ये शंकराचार्य कहते हैं परिभावय, तुम परिभावना करो, यानी सतत चिंतन मनन करो। पहले जान लो फिर मनन करो, अगर जाना ही नहीं तो क्या मनन करोगे। तो पहले जान लो कि कस्तम को हम कुता आया था, कामे जननी को में ताता, ये सब पहले जान लो और जानने के बाद उसी में लगे रहो और फिर नेचुरली भज गोविंदम, ये बतलाया। अगला जो श्लोक है उसने क्या बतलाया है। अब बात ये है कि इति परिभावय बोल देना तो आसान है, लेकिन सही में इतना चिंतन कोई करता है कि साधारण आदमी। शंकराचार्य बोलते हैं वो सही है क्योंकि उन्होंने वो चिंतन किया है, तो उन्हें ये सब बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। सामान्य आदमी कैसे करेगा। और ये जो है डुकोई करने को बोलने वाला है तो सामान्यतम आदमी है, तो इसको ये बतलाना कि भाई तुम ये सब सोचो तो कठिन है, कैसे सोचेगा। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना ये अगले श्लोक में बताया है कि ये कहो जिससे तुम्हारा मन इन सांसारिक भौतिक बातों से उठ करके किन्हीं आध्यात्मिक बातों में लग जाएगा। क्या कहो बोलो, ये बतलाया है। अगला श्लोक है 13वां, यानी हमारा 12वां। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। 4 बातें बताई हैं। ये 4 बातें कहो तो अरे हे बुद्ध महाशय, तुम्हें संस्कृत भी पढ़ने की गरज नहीं है, डुकोई करने याद करने की भी गरज नहीं है। पढ़ाई जो है छोटी चीज है, शुरू की चीज है जो बचपन में करनी चाहिए, इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रम होता है। अब नहीं है ना तुम्हारा ब्रह्मचर्याश्रम, अब तुम वृद्धावस्था को पहुंच गए हो ना, तो अब ये सब छोड़ो। और क्या कहूँ, तुमको भले ही संस्कृत नहीं आती, देवनागरी तो पढ़ते बनती है, हिंदी मराठी जो भी है वो भाषा तो आती है। तो गेयम गीता नाम सहस्रम, गेयम गाते जाओ, गाते जाओ यानी मुंह से बोलते जाओ। अब क्या है, साधारण जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मुझे भी ये लगता था हाँ पढ़ने में क्या रखा है, मान लीजिए मुझे गीता याद है पूरे कंठस्थ है, उससे क्या, जब तक मैं उसके भीतर न जाऊं तब तक क्या, ऐसा लगता है। सही भी है, क्योंकि अगर गीता को हमारे रोम रोम में आत्मसात करना है तो गीता का शब्दशः पूरा पूरा अर्थ जानना आवश्यक भी है। लेकिन अब जब प्राप्ते सन्निहिते मरणे, अब जब मौत यहाँ दरवाजे पे खड़ी है, दस्तक दे रही है दरवाजे पे, तब हम ये करके क्या करेंगे। ये सब युवावस्था में, पहली अवस्था में ही हमने ये सब करना चाहिए। जो कोई गीता सुनते हैं, गीता का अर्थ सुनते हैं, मेरा उनको वही निवेदन है कि भाई
तुम्हारे युवावस्था में ये सब सुन लो, क्योंकि जीना कैसे ये गीता बताती है। जीवन का सार्थक कैसे करें ये गीता बताती है। जब हम 80 साल के 90 साल के हो गए, अब जीना ही कितना है जी। जिसका सार्थक करना था वो जीवन तो हमारा बीत चुका। अब हम गीता पढ़ के क्या करेंगे? वस्तुतः गीता या जो भी है ये पहले पढ़ना चाहिए। तो भी ये कहते हैं कि ठीक है अब जाने दो, अब तुम ये व्याकरण वगैरह पढ़ने के बजाय गीता ही पढ़ लो। होगा क्या? मुंह से निकलेंगे, शब्दोच्चार होगा, उससे कम से कम ये होगा कि मन उसी में लगा रहेगा। और इसलिए बोला है क्या क्या पढ़ो? गेयम। गेयम यानी मुंह से बोलो। मुंह से उच्चार करने में भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो क्या बोला है? गीता और नाम सहस्रम। नाम सहस्र यानी विष्णु सहस्र नाम। विष्णु सहस्र नाम जो पोथी है तो वो वस्तुतः वही है। गीता भी महाभारत से निकली है, विष्णु सहस्र नाम भी महाभारत से ही निकला है। दोनों ही भीष्म पर्व के ही हैं। नहीं, शायद वो शांति पर्व का, याद नहीं आ रहा है, लेकिन है दोनों महाभारत के। तो विष्णु सहस्र नाम जो है ये पढ़ो, कम से कम विष्णु का नाम तो आएगा मुंह में। गीता पढ़ो, कम से कम भगवान वाच, भगवान ने क्या बोला है ये तो समझ में आएगा। तो गेयम गीता नाम सहस्रम। फिर क्या बोला है? ये तो मुंह से बोलने की बात है, उच्चारण की है, गेय है। फिर ध्येय बोला है। ध्येय यानी ध्यान करना। ध्यान किसका करना है? श्रीपति रूपम अजस्रम। हाँ, अजस्र शब्द के बारे में बताऊं, यहाँ कोई मराठी भाषी भी बैठे होंगे, उनके लिए मेरा कहना है कि अजस्र शब्द जो है वो मराठी में एक तो बोला भी अलग जाता है और उसका अर्थ भी अलग है। अजस्र को वो अजस्त्र बोलते हैं, बीच में त डाल देते हैं एक तो। दूसरी बात, अजस्त्र का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ऐसा मराठी में अर्थ लेते हैं, जो कि वो वैसा नहीं है। संस्कृत में अजस्र शब्द जो है वो है अखंड, बिना खंडित होते हुए, अनवरत। तो निरंतर जो चलता है उसको अजस्र बोला जाता है, यानी गंगा का प्रवाह अजस्र रूप से। यहाँ ये बोला है कि श्रीपति रूपम अजस्रम ध्येयम। श्रीपति के, विष्णु के रूप, चाहे जिस रूप में आप देखिए, चाहे प्रभु राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे बालाजी हो, चाहे विठ्ठल हो, चाहे बुद्ध हो, ये सारे के सारे इसी के रूप हैं। लेकिन ये समझ के कि हाँ ये विष्णु के ही रूप है, ये समझ के अजस्रम, अजस्र यानी निरंतर अखंडित रूप से ध्येयम, ध्यान करते रहना। ये करने से तुम्हारा कल्याण होगा। 4 चीजें बताई है। 4 चीजें यानी 4 मार्ग हैं। इनमें से कोई भी मार्ग तुम करो तो तुम्हारा भला ही होगा। क्या बतलाया है? पहला मार्ग तो ये बोला कि गीता का या विष्णु सहस्त्र नाम का सतत उच्चारण करते रहो, या नियम करो कि दिन में कम से कम गीता का 1 अध्याय तो भी मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन मैं पढ़ूंगा, ऐसा एक नियम करें। ये एक मार्ग है। दूसरा ये मार्ग है कि श्रीपति रूप, भगवान विष्णु का रूप, अजस्रम ध्येयम, निरंतर उसका ध्यान करते रहे। निरंतर का मतलब क्या है कि हम चाहे अपने हाथों से दूसरे काम करते रहें। हो सकता है हम भोजन कर रहे हैं तो हाथ रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा है, मुंह में गस्सा रखा जाता है, दांतों से चबाया जाता है, सारे के सारे ये अवयव हमारे काम करते हैं, लेकिन ध्यान हमारा वहां होना चाहिए। तो ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम,
तीसरा एक मार्ग बताया है, नेयम सज्जन संगे चित्तम। चित्त जो है वो सज्जनों की संगति में रहे। हमारी संगति जैसी होगी उसका जाने अनजाने हम पर प्रभाव पड़ता है। अब हम कार्यालय जब जाते हैं तो भाई कार्यालय में कौन कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ जो काम कर रहा है, आपका सहकारी जो है, वो हो सकता है पीने वाला हो, अभक्ष भक्षण करने वाला हो सकता है। आप उससे कार्यालय के उतना ही संबंध रखिए, उसके प्रभाव में मत जाइए, बल्कि ये प्रयास कीजिए कि वो आपके प्रभाव में आ जाए। यदि वो आपके प्रभाव में आ गया तो एक बड़ा पुण्य कर्म हो जाएगा कि उसकी छूट जाएगी बुरी आदतें। अगर ये नहीं भी हो सकता तो कम से कम उसके प्रभाव में नहीं आवे। तो सज्जन का संग ये बतलाया है। अब कार्यालय में तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि हम उतने भाग्यशाली हैं कि हमारे सभी आजू बाजू में सज्जन ही है। ऐसा हुआ तो ये भगवान की कृपा, तो उनके संग रहे। यदि नहीं है तो कार्यालय छूटने के बाद सज्जनों के साथ कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समय बितावे। ये हमारे आपकी बात हो गई। अब ये जो है ये शंकराचार्य तो बूढ़े को बता रहे हैं, तो इसके लिए तो कार्यालय वार्यालय कुछ है ही नहीं। उसको तो केवल हम लोग जब व्याकरण ही पढ़ने बैठे हैं तो मतलब वो अपने मर्जी के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया अब जब तुम्हारे पास इतना समय है तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, तो अपना चित्त जो है वह सज्जन की संगति में लगाओ। ठीक, ये एक मार्ग है। पहले वो बताया कि गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करते रहे, कम से कम पठन करते रहे, पारायण ना करें, एक बार तो भी पढ़े, एक अध्याय तो भी पढ़े, फिर ध्यान करते रहे विष्णु के रूप का, सज्जन के संगति में रहे, ये तीसरा मार्ग है। और देयम दीन जनाय च वित्तम, दान करते रहो। वित्तम देयम, वित्त यानी धन आप जानते हैं, और देयम उसको दान करें, और वो भी दीन जन को करें। ऐसे नहीं कि हमने पैसा क्यों खर्च किया कि वहां पैसा लगाने में हमें कुछ अधिक मिलेगा, निवेश कर दिया। निवेश करना बुरा है मैं नहीं कहती, परंतु अभी जिस अवस्था में ये बूढ़ा है उसको मोक्ष के प्रति जाना है, तो मोक्ष के प्रति जाने के लिए उसको यही करना है, दीन जनाय वित्तम देयम, कि जो जिन गर्जमंद है, जिनकी आवश्यकता है, उनको दे। अभी अभी मैंने देखा कोरोना काल में बहुतों ने, जिन्होंने अपना नाम भी आगे नहीं आने दिया, किसी ने अन्न दिया, किसी ने कपड़े दिए, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी छूट गई थी। अब मान लीजिए जैसे रिक्शा चलाने वाले, कोई बाहर ही नहीं जाता था, रिक्शा चलता ही नहीं था, और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे लोगों को घर में बैठने की बात आ गई थी। दर्जी, मोची, बिल्कुल इनके सारे भूखे मरने की उनको ये आ गई थी नौबत। ऐसे में उनको कई लोगों ने अन्नदान किया है। तो ये जो है ये मोक्ष के प्रति ले जाने का एक मार्ग है। फिर भले ही बाकी ना हो सकता है वो गीता या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को समय नहीं हो, लोगों को अन्नदान करते हो। 4 चीजें बताई हैं और इसमें से एक तो भी तुम अपना लो, 4 मार्गों में से, तो मोक्ष निश्चित है, ये बताया है। फिर यहाँ आगे बतलाया है, यहाँ का एक 14वां श्लोक है, यानी अपना 13वां। यावज्जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् मोक्षति गेहे गतवति वायौ देहापाये
भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। ये क्या है? जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही अच्छे कपड़े चाहिए, मेकअप करना है, बाल सफेद हो गए तो कलफ लगाना है, ये सब क्यों है? क्योंकि मैंने सुंदर देखना है। क्यों? ये देह जो है वो ये सब कुछ है, ये जो मानना है। यहाँ ये बोलते हैं कि अरे भैया, जिस देह को इतना संभाल के, इतना सजा के रखते हो, तो क्या है? देखिए, दूसरी पंक्ति हम पहले लेते हैं। गत्यवती वायु देहापाये। देह का जो अपाय यानी वो नहीं, मराठी या हिंदी अर्थ नहीं लेना। अपाय माने जाना, छोड़ के जाना। देह अपाय माने देहपात यानी प्राण निकल जाना। तो देहापाये, जब देहावसान हो जाता है, जब देहांत हो जाता है, गतवती वायु, वायु जब निकल जाता है, वायु यानी प्राण यानी श्वास या निश्वास, तो श्वास प्रश्वास जब निकल जाते हैं, यानी हमारा सांस लेना जब बंद हो जाता है, देह गिर जाता है, माने देह से प्राण निकल गए, सांस बंद हो गई। तो जिस देह पर पत्नी रीझती थी कि मेरा पति कितने सुंदर दिखते हैं, जिस देह की सेवा करती थी, उस देह को भी वो भार्या बिभ्यति, डरती है। उसको बोल दो कि ये तुम्हारे पति का निष्प्राण शरीर है, अब यही तुम अकेले बैठे रहो रात भर, हम कहीं जाके आते हैं, वो डरेगी। जबकि उसी के संग पूरा जीवन बिताया है, उसके सांस जाने तक उसी के साथ बिताया है, फिर भी उस देह के साथ अकेली रात निकालने को वो डरेगी। भार्या होके माँ भी डरेगी, बच्ची भी डरेगी। ये तो मैं स्त्रियों की बातें कर रही हूँ, पुरुष भी डरेगा। क्या है? जिस देह को हम इतना मानते हैं उस देह की कीमत क्या है? जब तक सांस तब तक आस। ये आस जो है, आशा जो है, वो तभी तक है जब तक सांस है। इसलिए पहली पंक्ति अब लेते हैं कि यावत जीवो निवसति देहे, जब तक उस देह में जीवो निवसति, जीव जब तक रहता है ना उस देह में, तब तक सभी कोई उस देह को मान देते हैं। कुशलम तावत पृच्छति गेह, गेह यानी घर। जब तक देह में ये है जीव है, देह में जब तक जीव है, जीवात्मा जब तक रहता है, तभी तक गेह, घर में सभी कोई उसको पूछते हैं कि उसको अच्छा लगे वो करो, उसको गुस्सा आए ऐसा ना करो। पत्नी सोचती है कि हाँ भाई ये पदार्थ तो उन्हें अच्छा लगता है, आज मैं यही बनाऊंगी तो खाएंगे। ये सब जो है वो जब तक जीव है तब तक। जीव निकल गया तो कोई उस देह को नहीं पूछता। ये सब जान लो और भज गोविंदम। यहाँ आज हम विराम लेते हैं और कल इस स्तोत्र का समापन करें।